हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि अभी एम्स बहुत पास में है, तो शायद ये जो मैं सीरीज चला रही हूँ एटलीस्ट मैं दिन में से 3 ले पाऊँ आपके, ठीक है। एटलीस्ट अगर 20-20 भी क्वेश्चन हो रहे हो तो दिन के आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाऊँ मैं आपसे, ठीक है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, बाकी अपन आगे क्वेश्चनिंग बढ़ाएंगे, बट अभी अपन ओनली 30-30 या फिर 15-15 या 20-20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। नहीं तो 50 थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और आपको भी नहीं आएगा। आप ये वीडियोस देख सकते हैं 5-5, 10-10 मिनट के, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो अपना बैच रन हो रहा है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कर लीजिए। मेरे को डेमो वगैरह आपको मिल जाएगा, बस डेमो करके बोलो, और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और जैसे मैं बताती हूँ आपको AIR 44, AIR 22, AIR 87 एंड नाइपर का AIR 300 हम ये बैच रन कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो मैंने नंबर शेयर किया है स्क्रीन पे, मेरे को कॉन्टैक्ट करो और वहाँ पे मेरे को मैसेज डाल दो कि मैम डेमो चाहिए, तो मैं आपको डेमो भेज दूँगी सर का, ठीक है, या फिर मेरा डेमो भेज दूँगी, जिसका भी आपको जो भी सब्जेक्ट का चाहिए वो डेमो मिल जाएगा। बाकी ये बैच रन हो रहा है और 101% अच्छा रिजल्ट आता है, 4 साल से अच्छा रिजल्ट आ रहा है हमारे कोचिंग का। देन अपन डिस्कस करते हैं बाकी के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच अल्कोलॉइड कंटेनिंग ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लैटेक्स अनराइप कैप्सूल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिजेटिलिस हो जाएगा, या फिर ओपियम हो जाएगा, सेना हो जाएगा, या सिंसोना हो जाएगा। तो इसका आंसर है ओपियम। तो अब इसका आंसर ओपियम क्यों है, ठीक है। तो अब देखिए, ओपियम प्लांट का जो डायरेक्ट पाउडर नहीं होता बच्चों, पहले कच्चे कैप्सूल को कट करते हैं, फिर उसमें से दूध जैसा लैटेक्स निकलता है, जब वो ड्राई होता है तब ओपियम बनता है, तो इसलिए इसका आंसर है ओपियम, ठीक है। फिर सेकंड, रेजरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। अब रेजरपाइन हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, आप लोगों को भी पता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। ये तो आप लोगों को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एम्स आरआरबी में पूछा गया है, ठीक है। रेजरपाइन एक केमिकल है जो भी अपना रॉल्फिया प्लांट में मिलता है। और ट्रिक बता देती हूँ मैं, तो आपको ट्रिक कैसे याद रखनी है, रॉल्फिया की रेजरपाइन दोनों आर से आते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों आर से आते हैं, 2R, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। वैसे तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। और आपको लग रहा होगा ये इतनी इजी क्वेश्चन मैम क्यों डिस्कस कर रही है, तो ये इजी क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूजिंग करते हैं और सिली मिस्टेक करने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है। मैं इसीलिए आपको स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन जो 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, और डेफिनेटली आप पेपर उठाकर देखो ये क्वेश्चन वहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं थर्ड वाला, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अगार, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सिली मिस्टेक करते हो तुम लोग इसमें। तो इसका पहले देखिए, पेट्रोकार्पस, फिर जेलिडियम, फिर कैशिया, फिर मेंथा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली इसका आंसर बी वाला होगा, ठीक है। अब बी वाला इसका आंसर क्यों होगा, देखिए, अगर जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो सी अलगी से मिलता है, तो जो भी अपना जेलिडियम एक रेड अलगी होता है, इसलिए उसका आंसर बी है, ठीक है। फिर विच ग्लाइकोसाइड इज प्रेजेंट इन डिजेटिलिस परप्यूरा। अब ये भी बहुत बार पूछा है, आपको पता है, अपने को पूछा ही जाता है प्रेजेंट और एब्सेंट का, किस में प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली बी होगा, डिगॉक्सिन, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, डिजेटिलिस हार्ड ड्रग है, ये आपको भी पता है, और इसका फेमस ग्लाइकोसाइड डिगॉक्सिन है, तो इसलिए इसका आंसर डिगॉक्सिन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लो ऑयल इज। मैं इसका ट्रिक आपके साथ डिस्कस करूंगी, मेरे पास पूरा बना हुआ है, वो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है, बहुत बार। तो मेंथॉल, यूजेनॉल, या थाइमोल, या साइट्रोल। तो इसका आंसर ऑब्वियसली यूजेनॉल हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है मैम, देखिए, क्लो का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल और टूथ पेन रिलीफ होता है ना, वो यूजेनॉल की वजह से होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको याद भी होगा क्लो ऑयल ये यूज़ वगैरह करते हैं अपन, ठीक है। फिर विच क्रूड ड्रग एक्ट एज अ कार्मिनेटिव। अब कार्मिनेटिव ड्रग्स मतलब क्या, इसका आंसर क्या होगा, बहुत ईजी आंसर है, इसबगोल, फनेल, सेना, या एलो। इसका आंसर ऑब्वियसली फनेल होगा, ठीक है। एक्ट करता है एज कार्मिनेटिव, आपने देखा भी होगा, फनेल बहुत बार यूज़ किया जाता है, ठीक है। कार्मिनेटिव मतलब गैस कम करना, ठीक है, गैस कम करता है। जैसा सौफ, अगर कुछ अपने को कुछ ज़्यादा गैस हो गया तो अपने को डॉक्टर भी रिकमेंड करता है कि फनेल खाओ, सौफ खाओ। सौफ पता है ना आप लोगों को, यानी फनेल डाइजेशन और गैस दोनों में फेमस है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है और गैस में भी हेल्प करता है। टेक्सोल इज ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्वियसली इसका आंसर ए होगा, ठीक है। अब टेक्सोल एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, टेक्सोल ये एंटी कैंसर ड्रग है और टैक्सिस ट्री से मिलता है, नाम सिमिलर है तो आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, द ऑफिशियल पार्ट यूज इन जिंजर। लीफ होता है, फ्रूट होता है, राइजोम होता है, या रूट होता है, क्या होता है इसका आंसर। तो अदरक रूट नहीं होता है बच्चों, ठीक है, अदरक रूट नहीं होता है, अंडरग्राउंड स्टीम से होता है जिसे राइजोम बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर चिंसोना बार कंटेन विच मेजर अल्कोलॉइड, मॉर्फाइन, क्यूनिन, एट्रोपिन, या कैफीन। तो चिंसोना बार क्या कंटेन करता है, मेजर अल्कोलॉइड। तो देखिए, मलेरिया में यूज़ होने वाला क्यूनिन चिंसोना बार से मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यूनिन। बहुत सिंपल है। अब ये लास्ट वाला आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। द सोर्स ऑफ हनी, देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सोर्सेज बहुत पूछे जाते हैं, फैमिली को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, एपिस मेलिफेरा होगा, या बॉम्बिक्स मोरी होगा, या लैसिफर लैका होगा, या कैनिस कैमिलरिज होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। वेट, नहीं 15 क्वेश्चन है ना, तो चलो इसका भी देख लेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए, हनी बीज बनाती है, ये आप लोगों को पता है, साइंटिफिक नाम याद करो क्या होगा इसका, ये आपको मगअप करनी है चीज़ें। एपिस मेलिफेरा, मैं ट्रिक बताऊंगी, इसका आंसर होगा ए। फिर विच ड्रग कंटेन द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तुलसी होगा क्या, फेनेल होगा क्या, क्लो होगा क्या, सेना होगा क्या, ऑब्वियसली इसका आंसर सेना होगा, ठीक है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, सेना, आंसर सेना होगा। सेना क्यों यूज़ करते हैं, तो सिंपल, मैं आपको एकदम सिंपल में बताऊंगी कि देखो, अगर अपना डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो जो भी स्टूल वगैरह पास करने के लिए सेना अपन यूज़ करते हैं, उसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड होता है।
सीधा सीधा याद रखना है अपने को सेना से स्टूल पास करने के लिए, ठीक है। फिर है द एडल्ट्रेंट ऑफ सैफरॉन इज कॉमनली, ये भी आपको मगअप करना है, मे स्टिग्मा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। मैं आपको क्लियर मैं समझा दे रही हूँ क्या होता है कैसा होता है। ओरिजिनल केसर महंगा होता है, ठीक है, इसलिए लोग मे स्टिग्मा मिक्स कर देते हैं। ओरिजिनल सैफरॉन देखो, एडल्ट्रेंट ऑफ सैफरॉन इज कॉमनली मे स्टिग्मा में होता है, ओरिजिनल वाला आपको पता है बहुत ज़्यादा महंगा आता है, ठीक है। फिर वोलाटाइल ऑयल आर जनरली ऑब्टेन बाय ए बी सी या डी, ये भी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका स्टीम डिस्टिलेशन। वोलाटाइल ऑयल अपने को मिलता है स्टीम डिस्टिलेशन से, ठीक है। अब वोलाटाइल ऑयल हीट में उड़ जाती है, ये आप लोगों को पता है, इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज़ होता है। फिर विच प्लांट बिलोंग टू फैमिली ऑफ सोलेंस, ठीक है। सोलेंसी से कौन सी फैमिली बिलोंग, कौन सा प्लांट बिलोंग करता है? बेलाडोना, फनेल, कोरिएंडर, क्लोव। तो इसका आंसर होगा आपका बेलाडोना फैमिली का फेमस प्लांट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोगों को देना है। द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ल्यूकोरियस इज, ऑब्वियसली इसका आंसर मेरे को तो पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर पे मेरे को मैसेज करो। डेली पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दो आप, ठीक है। या अपना ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसके अलावा अपनी इंस्टाग्राम पे अपना पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको अपना हमारा बैच ज्वाइन करना है तो मेरे को मैसेज करो, ठीक है। मैं 101% बोल रही हूँ, अगर आप बैच ज्वाइन करो ना, आपको कोई बैच ज्वाइन करने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। और सिर्फ 2 मंथ बाकी है, तो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे को मैसेज करो, या फिर 1 लाइनर ले लो आप, ठीक है। 1 लाइनर बुक या फिर कुछ 499 में 1 लाइनर पूरा कॉम्बो आ जाएगा आपको, वो आप ले लो, नो फार्मा नॉन फार्मा। और इसके अलावा अपना इंस्टा का अकाउंट है, आप इसको भी फॉलो कर दीजिए, ठीक है। ये वाले आईडी पे आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।